सुबह यह 15 काम करने से बिना पूजा पाठ के हो जाओगे धनी। हिंदू धर्म में वास्तु का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने वाले कार्यों का असर दिन भर के दिनचर्या पर बहुत गहरा असर डालता है। इसलिए कहा जाता है कि सुबह उठकर भगवान का नाम लेने के साथ साथ कुछ काम ऐसे भी करने चाहिए जो जीवन में सकारात्मक असर डालता है। इसके साथ ही जीवन की हर एक परेशानी, कष्ट धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। उन कामों को करने से दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्यों का वर्णन किया गया है जिन कार्यों को रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करना बेहद ही शुभ माना जाता है। ऐसे में अगर आप इस समय उठकर स्नान आदि करके शास्त्रों के अनुसार बताए गए उपाय करते हैं तो जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही आपके रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण होने लगेंगे और आपको हर एक कार्य में सफलता मिलने लगेगी। इसके अलावा आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव भी खत्म हो जाएगा और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगेगा, जिससे कि घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। तो चलिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगी कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कौन से कार्य करने से सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए हम जानते हैं उन उपायों के बारे में जिन उपायों को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करने से जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नंबर 1, सूर्य देव को अर्घ्य दे। सुबह स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें लाल फूल, लाल चंदन या थोड़ा सा गुड़ डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, कार्यों में सफलता मिलती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही कुंडली में सूर्य ग्रह भी मजबूत माना जाता है। नंबर 2, तांबे के पात्र का जल पिएं। रात को तांबे के लोटे में जल भरकर रखें और सुबह उठते ही खाली पेट उसका सेवन करें। मान्यता है कि इससे शरीर की शुद्धि होती है, पाचन बेहतर रहता है और स्वास्थ्य लाभ मिलता है। इसके बाद अपने नित्य कर्म पूरे करें। नंबर 3, शंख और घी का दीपक। दोस्तों, शंख को हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व दिया जाता है। ऐसे में सुबह सुबह घर में शंख बजाने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। साथ ही धन वृद्धि के योग भी बनते हैं, क्योंकि यह समुद्र मंथन के दौरान प्राप्त हुआ था और इसमें माता लक्ष्मी जी का वास होता है। ऐसे में जब भी घर में शंख बजता है तो यहाँ मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं, जिससे घर परिवार में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। इसके अलावा सुबह और शाम को घी का दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। खासकर अगर यह दीपक तुलसी के पास जलाया जाए तो यह आर्थिक समृद्धि को बढ़ाता है और आपको आर्थिक लाभ देखने को मिलता है। इसके अलावा दीपक जलाने से घर में देवी देवताओं का वास भी होता है और आपके ऊपर देवी देवताओं की कृपा हमेशा बनी रहती है। साथ ही साथ व्यापार तथा नौकरी में भी उन्नति प्राप्त होती है और यह भी कहा जाता है कि दीपक जलाने से राहु, केतु और शनि दोष भी शांत होते हैं, जिससे व्यक्ति को जीवन में तरक्की मिलती है। नंबर 4,
मुख्य द्वार और तुलसी पर जल अर्पित करें। सुबह सुबह मुख्य द्वार पर हल्का जल छिड़कें तथा तुलसी या पीपल के पौधे में जल अर्पित करें। मान्यता है कि इससे घर की नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। नंबर 5, अपनी हथेलियों के दर्शन करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले अपनी दोनों हथेलियों के दर्शन करें। शास्त्रों में इसे शुभ माना गया है। ऐसा करने से मन में सकारात्मकता आती है और पूरे दिन अच्छे कार्यों की प्रेरणा मिलती है। नंबर 6, गाय को पहली रोटी। दोस्तों, हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है और गाय को रोटी खिलाने का हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। यह कार्य न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि आर्थिक समृद्धि की दृष्टि से भी लाभदायक माना जाता है, क्योंकि प्राचीन मान्यताओं के अनुसार गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है और उसे भोजन कराना सीधे ईश्वर को अर्पण करने के समान होता है। ऐसे में सुबह की पहली रोटी गाय को देने से घर में बरकत बनी रहती है और धन की कोई कमी नहीं होने पाती है। साथ ही साधक को हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि जो लोग गाय को रोटी खिलाते हैं, उनकी कुंडली में मौजूद ग्रह दोष भी समाप्त हो जाते हैं। साथ ही इससे पितृ दोष, काल सर्प दोष और राहु केतु से संबंधित समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। नंबर 7, माता पिता और बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। माता पिता और बुजुर्गों का आशीर्वाद। दोस्तों, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर माता पिता और घर के बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करना बेहद ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति को उनके आशीर्वाद के रूप में भगवान का आशीर्वाद मिलता है, जो पूरे दिन और जीवन में सफलता दिलाने में सहायक होता है। हिंदू धर्म में माता पिता को प्रथम गुरु और देव तुल्य माना गया है। इसलिए जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक उनके चरण छूकर आशीर्वाद लेता है, उसे हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि माता पिता और बड़े बुजुर्गों की सेवा करने से घर में दरिद्रता नहीं आती और धन की देवी माता लक्ष्मी भी स्थायी रूप से घर में ही निवास करती है। नंबर 8, घर की साफ सफाई रखें। सुबह घर की सफाई करें और अनावश्यक टूटी फूटी या कबाड़ की वस्तुओं को घर में ना रखें। मान्यता है कि स्वच्छ घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और समृद्धि बनी रहती है। नंबर 9, मीठे और मधुर व्यवहार से दिन की शुरुआत करें। दिन की शुरुआत गुड़, मिश्री या शहद जैसी किसी मीठी चीज से करें और सभी से मधुर वाणी में बात करें। सकारात्मक सोच और मीठे शब्द पूरे दिन का वातावरण बेहतर बनाते हैं। नंबर 10, दान पुण्य करें। अपनी क्षमता के अनुसार किसी गरीब, भूखे या जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें। सनातन परंपरा में दान को अत्यंत पुण्यकारी माना गया है और इससे मन को संतोष तथा सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। नंबर 11, धन का सम्मान करें। धन को व्यवस्थित रखें, नोटों का सम्मान करें और तिजोरी या धन रखने के स्थान को साफ रखें। धार्मिक मान्यता है कि जहाँ धन का सम्मान होता है, वहाँ समृद्धि बनी रहती है। नंबर 12, कपूर और लौंग का उपाय। कपूर जलाने से साधक धनवान बनता है
अगर आप कपूर का इस्तेमाल करके धनवान बनना चाहते हैं, तो इसके लिए जब आप रसोई के सभी काम को पूरा कर लें, तो आपको एक चांदी की कटोरी में एक लौंग और कपूर दोनों को एक साथ में जला देना है। ऐसा करने से आपका घर हमेशा धन संपत्ति से भरा रहेगा। हालांकि इसे करने के लिए आपको गुरुवार के दिन से शुरू करना है और इसे लगातार 11 गुरुवार तक करना है। नंबर 13, पक्षियों को दाना और जल दें। सुबह घर की छत, आंगन या किसी सुरक्षित स्थान पर पक्षियों के लिए दाना और पानी रखें। सनातन परंपरा में इसे अत्यंत पुण्य कार्य माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इससे घर में सुख शांति बनी रहती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही यह जीवों के प्रति दया और सेवा की भावना भी बढ़ाता है। नंबर 14, तुलसी की परिक्रमा करें। सुबह स्नान के बाद तुलसी माता को जल अर्पित करें और 3, 5 या 7 बार श्रद्धा पूर्वक परिक्रमा करें। धार्मिक मान्यता है कि इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, नकारात्मकता दूर होती है और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। नंबर 15, घर से निकलने से पहले भगवान का स्मरण करें। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए घर से निकलने से पहले अपने इष्ट देव का स्मरण करें और मन ही मन सफलता की प्रार्थना करें। ऐसी मान्यता है कि इससे कार्यों में आने वाली बाधाएं कम होती हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है और दिन शुभ रहता है। दोस्तों, ये सभी उपाय धार्मिक और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको इनमें से कौन सा उपाय सबसे अच्छा लगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।